वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हम लोगों ने जब नानी के यहाँ थे तो एक दिन प्लान बनाया कि हमें ओरछा चलना चाहिए। मतलब हमारा महाकुंभ का प्लान तो नहीं हो पाया, तो हम लोग एक दिन सुबह मॉर्निंग में ओरछा के लिए निकल गए। तो हमने एक गाड़ी करी थी, मौसी के किसी पहचान थे वो। फिर हम लोग मॉर्निंग में निकल गए थे, तो 10 साढ़े 10 बजे पहुंच भी गए थे। हमारे घर से 1.5 2 घंटे लगते हैं। तो वहां जाके पता चला कि मंदिर में कुछ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का। मंदिर शायद बन रहा है, टाइल्स वाइल्स लग रही हैं, बड़े पत्थर लग रहे हैं। यहाँ पर ओरछा मैं देख रहा हूँ ऐसे फेंक के मारेंगे। चलो टोकरी जल्दी नहीं आती, पानी बरसता एकदम ऐसे चिपक जाते। गूगल पे सर्च करें। यहाँ पर ये फोटो मैंने गूगल से लगाई है, क्योंकि हमारे जब दर्शन हुए थे तो वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था। तो दर्शन करने के बाद में हम लोग वहाँ से बाहर निकले। बाहर निकल के मम्मी लोगों ने मुझे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी। यहाँ पे 2 पिलर हैं ऐसे, मैंने उनको शूट किया वीडियो में, वो ना बारिश के टाइम पे आपस में जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद में हमने जल्दी जल्दी दर्शन करके हम आए बगिया में। ऐसा कहा जाता है कि बगिया और उनकी एक समाधि है, वहाँ पर अगर नहीं गए तो वो जो ओरछा की दर्शन है या पूजा वो पूरा नहीं होता है। तो बगिया जो है वो वैसे तो मंदिर के वहाँ से ही रास्ता था, बट जब से ये काम वाम चल रहा है यहाँ पर, तो पीछे से हमें मार्केट से जाना पड़ा। बगिया में आए, बगिया में लाला हरदौल जी का मंदिर है यहाँ पर, बहुत सुंदर। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतना पीसफुल था ना, इतना शांत सब कुछ। मतलब ऐसा लग रहा था वहीं पर बैठे रहो पूरे टाइम। तो आप देख सकते हैं बगिया बहुत सुंदर है। ये जो बाबा जी निकल के गए ना, ये बहुत बढ़िया बढ़िया जोक मार रहे थे वहां पर, सबको हंसा रहे थे। मतलब ये लाला हरदौल है, बहुत सुंदर मूर्ति है। ऐसे मतलब बीच में मंदिर है, और ये लोग ऐसे बैठे हैं जैसे इनको भंडारे की पूरी सब्जी मिलने वाली है, बल्कि ये लोग फोटो खिंचाने के लिए बैठे हैं। फिर हम यहाँ से निकल ही रहे थे बाहर की तरफ, तो एक मज़ेदार चीज़ हुई, और वो ये कि यहाँ पे देखना 2 आंटियाँ क्या फाइट कर रही थी। इन लोगों की एक तो बुंदेलखंडी की फाइट, मारा मारी सामान फेंकना, मज़ा ही आ गया था। हालांकि मैं बहुत दूर से शूट करी थी, पर खतरनाक था। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी महल भी है, मतलब राजा रानी का महल है यहाँ पर ओरछा में। तो महल के अंदर जाना तो मना है, पर शायद बाहर आप लोग विजिट कर सकते हैं। ये है चतुर्भुज नाथ जी का मंदिर है। तो इसमें भी बहुत बड़ा ये, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ कर हम जैसे ऊपर आए। चलो बुआ, नानी, मम्मा और मेरी नानी, मौसी, उनके बच्चे, मामी की लड़की, ये कितना सुंदर है। यहाँ भगवान जी विराजमान है। हमने बहुत सारी फ़ोटो शूट की, बहुत कुछ कैप्चर किया, मतलब जितना हो पाए, क्योंकि जब बड़े साथ होते हैं ना तो बहुत टाइमिंग फिक्स होता है। उन्होंने हमें महल में भी नहीं जाना दिया। बस ये चतुर्भुजनाथ जी का मंदिर हमने विजिट किया, घूमा, फोटो शूट कराया, और फिर हम वहाँ से आए और मार्केट एक्सप्लोर ही कर रहे थे कि हमें यहाँ पर काफ़ी ये बंदरों का सरदार पूरा उनके सिपाही। दर्शन हुए। हमारे ऐसा होता है कि शाम के टाइम इनका नाम नहीं लेना चाहिए, तो मैं इनका नाम नहीं ले रही हूँ। फिर हमने मार्केट एक्सप्लोर किया। कहते हैं किसी भी तीर्थ स्थान पे जाओ तो कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदना चाहिए। तो मैंने यहाँ से, मतलब मम्मी ने छोटी छोटी चीज़ें खरीदी थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने लाला हरदौल की फ़ोटो खरीदी थी, और राम जी की, जो कि मैं नानी के घर ही छोड़ कर आ गई। मैंने सोचा था मैं अपने ससुराल जाऊँगी तो ले जाऊँगी, बट मैं वहीं भूल कर आ गई। ये है उनकी समाधि। हम समाधि पर भी हमने दर्शन किए। बहुत, मतलब यहाँ तो इतनी शांति थी ना, बहुत शांति थी, सुकून बिल्कुल। फिर हम निकल गए अपने घर के लिए, क्योंकि हमें इतनी जल्दी इसलिए थी क्योंकि सेम डे जहाँ भागवत में हम लोग गए थे वहाँ पर भंडारा था। यहाँ पर हम लोग गाते बजाते भजन करते हुए ऐसे
मौसी डांस करते दिखा रही है हमें। जाते समय हमने बहुत भजन किए, आते समय हमने फिल्मी गाने सुने, शांत माहौल हो गया। नानी है ये मेरी मम्मी, ये मेरी कज़न। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ की हरियाली, नेचर बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, ये खेत वगैरह। फिर हम आकर ये नानी के घर का जो छत है ना, वहाँ पर जाके नीम का पेड़ लगा हुआ है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे हमने फ़ोटोशूट कराया। फिर हम सब ट्रैक्टर में भर गए थे। ट्रैक्टर में भरने के बाद ऐसे घुस घुस के दब दब के बैठे। कहाँ जा रहे हैं? भंडारा खाने के लिए। ये सब भंडारे की भीड़ है क्योंकि लास्ट डे था। तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैंने फर्स्ट टाइम ये गांव का भंडारा मतलब देखा था। तो इतनी भीड़ के बाद भी वहाँ पे सफाई थी और हमने थोड़ी सी सेवा करी भंडारे में। पूड़ी इधर बनाई, देखो। पूड़ी दी। तेल ना हो तो तेल बहुत बहुत सब ना इधर देखो। मंदिर बहुत सुंदर है। ये मंदिर का नाम है नावली सरकार, जो कि झांसी, जिला झांसी, ग्राम कुरेठा में स्थित है। बहुत सुकून है इस मंदिर। सारी लेडीज बना रही हैं। ये है हमारे नावली सरकार। और ये हो रहा है भंडारा, आप देख सकते हैं सफाई। इतने लोग लगे हुए थे ना यहाँ पर काम करने वाले भी। कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग उनका मुंह देख रहे हैं कि हमें कब मिलेगा। जैसे मेरी मम्मी बैठी है, मेरी कज़न बैठी है, कब आएगा। पर हमारे लिए, हम लोग ने देखो सेवा करी थी ना, तो सेवा का फल मिलता है। गरम गरम वैष्णवी और ये है गॉसिप। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम माय मम्माज फ्रेंड। देखो इनकी गॉसिप, मतलब ऐसा लगता है ना कि कितने सालों बाद, वो भी जब गांव में लड़कियों की शादी हो जाती है ना, तो मिलना पॉसिबल हो जाता है। जिसमें मेरी मौसी अहमदाबाद, मेरी मम्मी भोपाल, ये सब बैठ के अपने अपने और यहाँ बैठ के मैं अपने ऑफिस का काम कर रही थी। मेरी नानी स्टोरी सुना रही थी पुराने टाइम की, किसने क्या किया। हमसे कहती है ए रिकॉर्डिंग कर रही है। फिर उसके बाद वहाँ हमने ना कुछ फ़ोटोशूट की थी, जो कि मैंने लास्ट में लगाई हैं फ़ोटोज़। क्या होता है ना, ये मोमेंट्स, व्लॉग वगैरह तो ठीक है, बहुत मुश्किल से बनते हैं, बट ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, एक बहुत अच्छी चीज़ है इनको कैप्चर करके रखना और सबके साथ शेयर करना। ये वहाँ जो हम समाधि पे गए थे, वहाँ लाला हरदौल की बहुत प्यारी सी प्रतिमा थी, तो वो शूट किए हमने। कुछ महल में, वो जो सामने आपको फ़ोटो में दिख रहा है ना महल, वो राजा का महल था और उसके अपोजिट में नदी पार करके वहाँ रानी का महल था। तो ओरछा बहुत बड़ा है, मस्ट विज़िट। मतलब आपको लाइफ में एक बार तो विज़िट करना चाहिए। मतलब क्या सुकून है यहाँ पर। और यहाँ आप श्री राम जी को एज अ राजा के रूप में देख पाएंगे। बहुत सुंदर जगह है, जगह नहीं तीर्थ है। हम सब ने यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोशूट किए। मेरी बुआ नानी, मेरी नानी, मेरी मम्मा, मेरी मौसी, फिर हम चार, वो चार और हम चार, ऐसे ट्यूनिंग बनी हुई थी। हमने फ़ोटोशूट के साथ में दर्शन भी किए थे। बहुत, ये बगिया के दर्शन है। और यहाँ पर ऐसा बताया गया है, एक जगह ना बहुत बड़ा ऐसा प्याला टाइप का रखा है, उस प्याले में जहर दिया गया था। तो आप लोग एक बार आके ज़रूर विज़िट करें। काफ़ी अच्छी स्टोरी है सुनने के लिए, और मतलब हमें भी पता चला है कि हमारे आसपास कितना स्पिरिचुअल
जगह है जहाँ पे आप जाके एकांत में बैठ के सुकून से सब कुछ जान सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार ओरछा ज़रूर जाए। जय श्री राम।